हम सब ने कभी न कभी किसी डॉक्यूमेंट पर साइन तो किए ही हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि जब किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट पर एक प्रोफेशनल अपना सिग्नेचर करता है, तो उसके पीछे असल में दांव पर क्या लगा होता है? देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में ये सिर्फ स्याही का एक निशान नहीं है, ये विश्वास है, ये जवाबदेही है और ये पूरे मार्केट की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा आधार है। तो चलिए आज कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन की इसी छिपी हुई लेकिन बेहद जरूरी दुनिया को करीब से समझते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हमारे देश में लाखों कंपनियां हैं और ये हर साल करोड़ों डॉक्यूमेंट्स फाइल करती हैं। अब अगर हर एक डॉक्यूमेंट को सरकारी अधिकारी खुद बैठकर चेक करने लगें तो क्या होगा? अरे पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि रेगुलेटर्स ये पक्का कैसे करते हैं कि जो जानकारी उन्हें दी जा रही है वो सही भी है या नहीं। ये चैलेंज सच में बहुत बड़ा है। डॉक्यूमेंट्स का ये जो पहाड़ है, ये सरकारी रेगुलेटर्स को पूरी तरह से दबा सकता है और इससे एक भरोसे का संकट खड़ा हो जाता है। तो क्या हर डॉक्यूमेंट पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बड़ा ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल गेटकीपर या पेशेवर द्वारपाल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये गेटकीपर है कौन और ये पूरे सिस्टम को चलाता कैसे है। इस सॉल्यूशन का जो दिल है वो है प्री सर्टिफिकेशन। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे किसी किताब को छापने से पहले एक एडिटर उसकी हर एक गलती को चेक करता है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या पीसीएस वही एडिटर है। वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सरकार के पास फाइल करने से पहले उसकी सच्चाई और उसकी करेक्टनेस को सर्टिफाई करता है। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है और ये पूरी तरह से भरोसे पर चलता है। पहला स्टेप, कंपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है। दूसरा स्टेप, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल यानी पीसीएस उसकी गहराई से जांच करके उसे सर्टिफाई करता है। और तीसरा स्टेप, रजिस्ट्रार उस प्रोफेशनल के सर्टिफिकेशन पर भरोसा करके उस फाइलिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक तरह की चेन ऑफ ट्रस्ट है, मतलब विश्वास की एक कड़ी। और इस सिस्टम के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। सबसे पहले तो सरकार का काम का बोझ कम करना ताकि वो ज़्यादा गंभीर मामलों पर फोकस कर सकें। दूसरी बात, जानकारी की सटीकता को पक्का करना ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे। तीसरा, कंपनियों को खुद से जिम्मेदार बनाना। और चौथा, कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे पकड़ लेना, मतलब एक तरह का प्रिवेंटिव चेक। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये काम होता कैसे है? चलिए एक डिटेक्टिव की तरह इस प्रोसेस के अंदर झांकते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट का उदाहरण लेंगे, कंपनी का एनुअल रिटर्न, जिसे हर साल फाइल करना होता है। ये बस कोई रबर स्टैंप लगाने वाला काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर्टिफाई करने से पहले एक पीसीएस को कई कड़े सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे क्या कंपनी ने जो शेयर जारी किए वो कानूनी तौर पर सही थे? क्या बोर्ड मीटिंग्स के सारे नियम माने गए? क्या सभी जरूरी फॉर्म्स टाइम पर फाइल हुए? या कहीं कंपनी ने अपने ही लोगों के साथ कोई गलत डील तो नहीं कर ली? मतलब ये एक बहुत ही गहरी इन्वेस्टिगेशन है। और इस पूरी जांच के बाद वो प्रोफेशनल एक बहुत ही पावरफुल डिक्लेरेशन पर साइन करता है। वो कहता है, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया है और उन्हें सच्चा, सही और पूरा पाया है और कोई भी जरूरी जानकारी छिपाई नहीं गई है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक कानूनी शपथ है जिसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तो फिर क्या हो अगर इस शपथ को तोड़ा जाए? अगर सर्टिफिकेशन ही गलत निकल जाए तो? तब उस एक सिग्नेचर की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। और यहीं से इस कहानी में असली रिस्क शुरू होता है। सोचिए, अगर किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से अनजाने में भी कोई एनुअल रिटर्न गलत सर्टिफाई हो जाता है तो उस पे सीधा सीधा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। क्योंकि अगर ये गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया फ्रॉड हो तो मामला सिर्फ जुर्माने से कहीं कहीं आगे निकल जाता है। तब बात उस प्रोफेशनल की आज़ादी और उसके पूरे करियर पर आ जाती है। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 448। ये सेक्शन बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई जानबूझकर किसी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट में कोई झूठा बयान देता है या कोई ज़रूरी बात छुपाता है तो इसे सेक्शन 447 के तहत फ्रॉड यानी धोखाधड़ी माना जाएगा। और फ्रॉड एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और इस धोखाधड़ी की सज़ा क्या है?
10 साल तक की जेल। सोचिए जरा, सिर्फ एक गलत सिग्नेचर एक प्रोफेशनल को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ये दिखाता है कि उस एक साइन में कितनी बड़ी जिम्मेदारी छिपी हुई है। जरा इस तुलना को देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ अगर कोई कंपनी फॉर्म फाइल नहीं करती है तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर जुर्माना लगता है, लेकिन दूसरी तरफ गलत सर्टिफाई करने वाले प्रोफेशनल पर न केवल भारी जुर्माना है बल्कि उसे जेल भी हो सकती है। जिम्मेदारी का पलड़ा साफ तौर पर प्रोफेशनल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसे और जेल तक ही खत्म नहीं होती, इससे भी बुरा हो सकता है। सोचिए, उस प्रोफेशनल का डिजिटल सिग्नेचर तक डीएक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा। उसकी अपनी प्रोफेशनल बॉडी उस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। और सबसे बुरी बात, उसका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ही छिन सकता है। वो लाइसेंस जिसके लिए उसने सालों मेहनत की थी। एक झटके में पूरा करियर खत्म। अभी तक हमने प्रोफेशनल के नजरिए से रिस्क की बात की, लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर, एक कर्मचारी के तौर पर या एक आम नागरिक के तौर पर ये सर्टिफिकेशन सिस्टम हम सबके लिए क्यों मायने रखता है? असल में ये पूरा सिस्टम ट्रस्ट यानी भरोसे के पिलर्स पर खड़ा है। ये इन्वेस्टर्स को सुरक्षा का भरोसा देता है, ये बाजार को स्थिरता का भरोसा देता है, ये पक्का करता है कि कंपनियां पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें, और ये एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नींव रखता है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो हर बार जब कोई प्रोफेशनल किसी डॉक्यूमेंट को सही सर्टिफाई करता है तो वो एक भरोसेमंद बाजार की दीवार में एक और ईंट लगा रहा होता है। और यही छोटी छोटी ईंटें मिलकर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की इमारत को मजबूत बनाती हैं। तो अगली बार जब किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोफेशनल का सिग्नेचर देखें तो ये बात याद रखें, वो सिर्फ एक मंजूरी नहीं है, वो बाजार की अखंडता की नींव है। वो एक वादा है, एक जिम्मेदारी है, और हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की वो अनदेखी ताकत है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखती है।